मैं आपको बोल रहा हूं, आपको लग रहा है कि प्रभु ने सिर्फ आपको अकेले चुना हुआ है। आपको नहीं पता प्रभु आपके अंदर में क्या खड़ा करने जा रहा है। अब्राहम को जब प्रभु ने चुना तो अब्राहम को नहीं पता था कि एक देश मेरे अंदर छुपा बैठा हुआ है। आज आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या क्या छुपा बैठा हुआ है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया पता है क्या गया, स्कूल जाओ, नौकरी करो, एक घर ले लो, एक गाड़ी ले लो, उसके बाद बूढ़े हो जाओ और उसके बाद जो हमने तुम्हें सिखाया तुम भी वही करना। तो इसके लिए हम सपने भी उतने ही देखते हैं जितने हमारे माँ बाप ने हमें दिखाए थे। और अब्राहम का भी सपना उतना ही था कि इतना ही मैं अचीव करने जा रहा हूं। लेकिन अब्राहम को नहीं पता था कि प्रभु ने उसके अंदर एक बहुत बड़ा, हालेलुया आमीन, एक गवर्नमेंट तैयार करके रखा है, एक देश तैयार करके रखा है, एक पीढ़ी तैयार करके रखा है, एक बड़ा जन तैयार करके रखा है। हालेलुया। मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप में से कुछ लोगों को भी परमेश्वर ने इसी के लिए बाहर निकाला है, क्योंकि आपके अंदर खुदा ने कुछ चीजों को बिग एंड माइटी, पावरफुल, किंगडम ओरिएंटेड, हालेलुया, कंधा बनने जा रहे हो आप कुछ लोग। हालेलुया। प्रभु कंधा बनाने जा रहा है आपको। देश इफेक्ट हो जाए उस प्रकार से खुदा आपको उपयोग करने जा रहा है। हालेलुया। देश आशीषित हो जाए उस प्रकार से खुदा आपको उपयोग करने जा रहा है। ओ हालेलुया। उस प्रकार से खुदा आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। उस प्रकार से खुदा आपको बदलने जा रहा है। See what happens is, शैतान बोलेगा कि तू मामूली है। हालेलुया। शैतान बोलेगा तू इतना ही कर सकता है। कभी भी अपने पूर्वजों का आशीष देखकर मत सोचना कि आपको भी इतना ही मिलेगा। आपके पूर्वज के आशीष नहीं है जो आपको मिलने जा रहे हैं, आपका आशीष खुदा से आने वाला है। सो अगर आज आप यहां इस चर्च में बैठे हुए, मैं आपको बोल रहा हूं, आप शेकेम में हैं, आप शेकेम में हैं। और आप में से कुछ लोगों को देखकर परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? हालेलुया। तू कईयों के लिए कंधा बनने जा रहा है। तू कईयों के लिए कंधा बनने जा रहा है, कईयों को उठाने जा रहा है। वो मैं चाहता हूं यहां अगर कुछ माँ बाप है, कुछ शादीशुदा लोग हैं, कुछ जवान है, आज प्रार्थना कीजिए कि तेरी अगली पीढ़ी, हालेलुया, तेरी पीढ़ी और राबा शाखा दाला राबा, तेरी अगली पीढ़ी खुदा के लिए एक बड़ा कंधा बनने चले जाए, एक गवर्नमेंट शोल्डर बन जाए। हालेलुया। मैं नहीं पता आप प्रोफेसी कैसे रिसीव करते हैं कि नहीं। मैं आपको एक असली जबरदस्त गवाही सुनाता हूं। इस बार इस फ्राइडे को हमारे चर्च में एक व्यक्ति की शादी थी, दो जनों की शादी थी, एल्विस और कैरल की शादी थी। वो शादी मुझे सिर्फ 15 दिन पहले पता था कि मुझे वो शादी करानी है करके, राइट। उसके पीछे के कारण थे, बट हम गए, बड़े आनंद के साथ गए। शादी जबरदस्त थी। जब मुझे लड़के के बारे में जब पता लगा 6 महीने पहले, तो वो लड़का मेरे जान पहचान के एक पास्टर के थ्रू, एक जान पहचान का पास्टर, मैं उनसे एक ही बार मिला हूं। पता है आपको, मैं जनवरी में मुंबई गया मीटिंग के लिए, और जबरदस्त मीटिंग थी, बहुत हजारों की तादाद में लोग आए थे। हमारी यहां से टीम गई थी, पूरा पैक्ड था, 3 ग्राउंड पैक्ड थे। उस मीटिंग में प्रभु ने मुझे एक ही प्रोफेटिक वर्ड दिया। पूरे मीटिंग में एक आदमी के लिए सिर्फ क्या दिया? वर्ड दिया। जैसे ही वर्ड दिया मैं नीचे उतरा और सामने एक प्रभु के दास खड़े थे, और उस प्रभु के दास के पास में गया, और मैंने उन्हें जिंदगी में नहीं देखा, मैं नहीं जानता वो कौन है। मैं गया और मैंने उन्हें क्या किया, एक वर्ड दे दिया, और ये लाइव में है। आप जाएंगे मुंबई मीटिंग चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं गया, वो वर्ड प्रभु ने मुझे दिया, मैंने उनको वो वर्ड दिया। वर्ड देने के बाद, उनका नाम भी मैं बता रहा हूं, उनका नाम है पास्टर विल्सन। कितने लोग थे जो उस दिन शादी में वहां थे? कितने लोग उनसे मिले थे? राइट। तो पास्टर विल्सन वहां पे खड़े थे, उनको वर्ड दिया, मैं वापस आ गया। मैं उनसे मिल नहीं पाया क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। मार्च में, सोचो, प्रोफेसी दिया, मार्च में उनको हार्ट अटैक आ गया। मार्च में क्या आया? हार्ट अटैक। ये टेस्टिमनी डॉक्टर महिमा ने खुद शादी में, मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे ही मुझे पता लगा पास्टर विल्सन आ रहे शादी में, बड़ा खुश हो गया। हम लोग शादी में मिले, शादी के बाद हम एक साथ बात किए। उन्होंने मुझे देखकर सीधा पता है क्या बोला? पास्टर, मार्च में मैं मर गया था। मैंने कहा क्या? बोला पास्टर मुझे हार्ट अटैक आया था, कि मिसेस भी वहां थी। मैंने बोला मर गए थे? और ये रियल है, मैं तभी ये लाइव में बोल रहा हूं, मैं ये रियल है। उनको हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में वो गए, उनको हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में मेजर अटैक आया, कोलैप्स हो गए, और आईसीयू में वो लेटे हुए। उनकी बीवी वहीं है। आपको पता है क्या हुआ? उनकी बीवी के आंखों के सामने उनका ईसीजी
शो इट प्लीज। इनका ईसीजी फ्लैट हो गया, ऐसे ऐसे था, उनकी बीवी की आंखों के सामने फ्लैट हो गया। When ECG goes flat, that simply means आप डेड है। उनकी बीवी चिल्लाने लगी, रोने लगी, सारे डॉक्टर्स इकट्ठा हो गए। वो क्या था, जैसे अचानक क्या किया, डॉक्टर्स ने उनकी बीवी को बाहर किया और फिर क्या किया आपको पता है, CPR देना शुरू कर दिया। CPR ना, पैनिक सिचुएशन हो गया हर जगह, बात फैल गई कि पास्टर का डेथ हो गया करके। 8 मिनट उनकी बीवी घुटना टेक कर वहां दुआ करने लगी। 8 मिनट्स, 8 मिनट तक वो प्रभु के दास डेड थे। 8 मिनट बाद अचानक वो फ्लैट लाइन वापस आ गया। रियल टेस्टिमनी, सब कुछ वापस आ गया। एवरीथिंग केम बैक। मैं उस पास्टर से मिला, मैं उस पास्टर को बोला 8 मिनट। मैंने पूछा आप कहां थे? वो उन्होंने बोला 8 मिनट। उन्होंने बोला मैं 8 मिनट स्वर्ग में था और मैंने पहली बार खुदा के हाथों को देखा और कुछ नहीं देखा। क्या देखा? उनके हाथों को देखा और खुदा ने बोला उनको करके, जा नीचे संदेश दे, हालेलुया, कि खुदा का काम और ज्यादा तेजी से बढ़ने जा रहा है, और ज्यादा तेजी से बढ़ने जा रहा है। मैं शाम को बताऊंगा। उन्होंने 3 चीजें बताई, मैंने तो सब कुछ लिख लिया, सब कुछ, हालेलुया। और जब मैं वहां पे खड़ा था, वो मेरे को देखकर भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने उनसे पूछा, पास्टर आप जिंदा कैसे बच गए? वो बचना तो था ही, क्योंकि जनवरी में एक प्रोफेसी मिली थी, प्रेज़ द लॉर्ड, कि खुदा उपयोग करने जा रहा है, खुदा हदें बढ़ाने जा रहा है, खुदा दुनिया के कोनों कोनों में ले जाने जा रहा है। हाँ, आपके खिलाफ के प्रोफेसी के खिलाफ शैतान खड़ा हुआ है, लेकिन अगर तेरे घर में कोई दुआ करने वाला है और तेरे अंदर एक विश्वास है, तू दुआ करने वालों में से है, हालेलुया, डेथ विल बाईपास, हालेलुया, हार्ट अटैक्स विल बाईपास, क्योंकि आपके ऊपर क्या है? एक अद्भुत 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 अद्भुत। मैं 1 आवर उस विवाह में 1 घंटे में उस पास्टर के साथ खड़ा रहा और मेरे बच्चे पूछ रहे थे आप इतना देर उनके साथ होकर के। कल भी उन्होंने पूछा, मैंने उन्हें बताया मैंने उन्हें बताया कि इसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण है, क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इतनी बड़ी जबरदस्त गवाही थी, मरा हुआ आदमी। उन्होंने मेरे को क्या बोला पता है? उन्होंने मेरे को बोला उसके बाद 124 मीटिंग में वो प्रचार कर चुके हैं, 124 मीटिंग्स में वो प्रचार कर चुके। अगले साल उन्होंने बोला पास्टर 75% डेज मैं सिर्फ बाहर, मेरा मीटिंग फिक्स हो गया है, हालेलुया, मैं सिर्फ बाहर जाकर परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं। उन्होंने डॉक्टर महिमा के सामने बोला, पहले जब वो ऑल्टर कॉल देते थे तो 2-3 लोग आते थे, ऑल्टर कॉल देते थे तो 2-3 लोग आते थे। अब उन्होंने कहा जब मैं ऑल्टर कॉल देता हूं, पूरा चर्च, पूरा सभा, उन्होंने कहा मैं जहां जा रहा हूं 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोग क्या कर रहे हैं? उठ कर क्या कर रहे हैं? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर हालेलुया, बंधन तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। चर्च, अगर आपके ऊपर एक प्रोफेसी है, कोई शैतान उसे हटा नहीं सकता है। आपके ऊपर एक भविष्यवाणी है, कोई शैतान उसे हटा नहीं सकता है, क्योंकि ये वर्ड खुदा की ओर से है। और पता प्रभु ने उन्हें क्या बोला? कौन सी चीज हट नहीं सकती? उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन तेरा वचन क्या नहीं करेगा? प्रभु ने कहा तो वचन नहीं हटेगा। देखना जरा, जब तेरे ऊपर आज की रात अगर आप एक प्रोफेसी रिसीव कर सकते हैं कि खुदा शेकेम में तुझे बढ़ाने जा रहा है, तुझे बुलाने वाला तुझे छोड़ने नहीं वाला है, तुझे बुलाने वाला तुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ने वाला है, तुझे बुलाने वाला तुझे पार करने जा रहा है, तुझे बुलाने वाला तुझे ब्लेस करने जा रहा है। सो साल के आखिरी महीने, कल आप नए महीने में कदम रख लोगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, बोलिए धन्यवाद, जोर से बोलिए धन्यवाद, फिर से बोलिए धन्यवाद। 11 महीने, हर महीने खुदा ने हमें एक थीम दिया, लेकिन दिसंबर का महीना धन्यवाद का महीना होने जा रहा है। आप धन्यवाद करोगे क्योंकि आप कहोगे खुदा मैं शेकेम में कुछ प्राप्त करने जा रहा हूं, मेरी वेदियां तैयार हो चुकी है और मुझे नई चीजें मिलने जा रही है, मुझे नई चीजें मिल चुकी है। धन्यवाद सब बदल देगा।
जो चीजें आपने 11 महीने में नहीं देखी, सब बदल देगा, क्योंकि आप कुछ रिलीज करने जा रहे हो। शैतान कहेगा, ओ आप कहोगे say behind me, God, thank you for giving me that vehicle. शैतान कहेगा, क्या बोल रहा है अध्ययन, इसको गाड़ी तो मिली नहीं है, फिर ये धन्यवाद कैसे कर रहा है? That is the power of thankfulness. यही धन्यवाद का ताकत है, यही धन्यवाद का ताकत है। अगर आपके अंदर आज की रात, आज की सुबह विश्वास है, मैं आपकी जगह होता तो मैं आज डिक्लेयर करता कि खुदा मुझे पता है आप मुझे दे चुके हो। हालेलुया। इसी के लिए हमें अभी लैंड मिला नहीं है, हम अभी लैंड में कदम नहीं रखे हैं, हमें अभी पेपर मिला नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी धन्यवाद करना शुरू कर दिया है कि जून महीने आखिरी हफ्ते हम कदम रख चुके हैं, हमने उसे वश में कर लिया है, खुदा ने हमें दे दिया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अपने निवेदन सिर्फ विनतियों के हिसाब से नहीं लेकर आ रहे, आप धन्यवाद के साथ लेकर आ रहे हो। हाँ, विनती करने वाले तो कई लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन धन्यवाद करने वाले कुछ ही लोग मिलेंगे आपको। थैंकफुलनेस, जस्ट थैंक द ऑलमाइटी गॉड, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। इस पूरे महीने आप क्या कहोगे? प्रभु धन्यवाद। कल मंडे आप क्या कहोगे? और ट्यूसडे आप क्या कहोगे? अगले हफ्ते क्या कहोगे? काम में क्या कहोगे? अपने हर परेशानी में क्या कहोगे? That's all you need to do. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Jesus। घर के अंदर का माहौल ही ऐसा होना चाहिए जैसे कुछ बड़ा आ गया है करके। लगना ही चाहिए लोगों को कि पता नहीं इतना खुश क्यों है ना, इतना खुश क्यों है ना। एक तो क्रिसमस का सीजन है, अब उसके लिए भी लोग ताने मारेंगे 25 तो क्रिसमस नहीं है करके। हमें भी पता अच्छी तरह नहीं है पर हम मनाएंगे, हम मनाएंगे। आपको दिक्कत रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दिक्कत में रहो, हम लगाएंगे, हम खुश रहेंगे। मतलब कुछ लोगों को ना खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, वो आपकी हर खुशी में कोई ना कोई कभी ढूंढ ही लेंगे। तुम असली मसीह नहीं हो क्योंकि तुम क्रिसमस मना रहे हो, अच्छा है ना। तुम असली मसीह नहीं हो, जल्दी बोल देते लोग, तुम असली मसीह नहीं हो। नहीं, तुम्हारे कपड़े मसीह जैसे नहीं है क्योंकि तुमने कलर अलग पहना हो, तुम असली वाले नहीं हो। कोई बात नहीं। हालेलुया हालेलुया। हमें पता है हमें किसने छुड़ाया है, हमें पता है हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु से आ रही है। हालेलुया हालेलुया। तो इसके लिए ये हफ्ते अलग अलग चीजें आपके आनंद को हटाने के लिए आएगी, लेकिन आप सिर्फ निवेदन नहीं करोगे, आप धन्यवाद करते रहोगे, आप धन्यवाद करते रहो, क्योंकि सीजन ही धन्यवाद का है, सीजन ही खुशी का है, सीजन ही कुछ बड़ा होने वाला है। सीजन ये है कि खुदा कुछ अच्छा आप करने जा रहे हो। सीजन ये होना चाहिए 11 महीने में जो नहीं हुआ, फेथ कार्ड में जो लिखा है वो सब पूरा होने वाला महीना है। धन्यवाद। Being thankful, being thankful, being thankful, being thankful, being thankful. कुछ रिलीज जाएगा, Everything will change. आपके घर में हमेशा अगर लड़ाइयां रहेंगी, आपके घर में कभी कोई विश्वास में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप में एक आनंद दिखेगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपके अंदर एक अलग आनंद दिखेगा, आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे, ये हमेशा खुश कैसे रह रहा है। हालेलुया। इतने खुश ये कैसे रह रहे, हमेशा त्योहार जैसा लग रहा है इनके पास, तो हमेशा आनंदित लग रहे हैं। कुछ तो इनके घर के अंदर है। हाँ, लड़ाई है नहीं, लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है हमारे घर में, तंगी है, कठिनाई है, आ जाते हैं इश्यूज हमारे, लेकिन हम धन्यवादी हैं।
किसी को देख के बोलो हम धन्यवादी। पति पत्नियों अपनी पत्नियों और पतियों के साथ ऐसे रोटी खाओ जैसे डेट पे हो, ऐसे यात्रा करो जैसे नई शादी हुई है, ऐसे बच्चों के साथ घूमो जैसे अभी पैदा हुआ है। राइट? एक बार एक पिता मेरे पास आए, पिता माता थे लेकिन पिता ने मेरे को बोला मेरा ये बच्चा ये सामने क्या क्या करता है, मुझे इतना गुस्सा आता है इसे देख के। मैंने बोला बचपन में भी कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। तब गुस्सा आता था? नहीं तब प्यार आता था। मैंने कहा बस उतना ही देख के करना है इन्हें कि छोटा है समझ नहीं है, कोई बात नहीं, धन्यवाद करते रहो, कोई बात नहीं, धन्यवाद करते रहो। वो अपने आप ही उस बच्चे में चेंज आना शुरू हो जाएगा। वो भी सोचेगा यार मेरे पापा मम्मी ये इतने खुश कैसे रह रहे हैं, मतलब इतनी खुशी इनके चेहरे पे हो कैसे सकती है, क्योंकि वो मसीह हो ना हो हम मसीह जरूर है। वो आनंदित हो ना हो हम जरूर आनंदित हैं। और हमारी आनंद परिस्थिति से नहीं आती है, हमारी आनंद खुदा से आती है। राइट? तो अगर आज आप शेकेम में हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। कनान तक पहुंचने के लिए आपको पहले शेकेम में रुकना पड़ेगा। कहने का मतलब अगला बड़ा भलाई से पहले आज यहां पे कुछ निर्णय आपको बनाने पड़ेंगे कि लॉर्ड मैं रुका हूं और मैं कुछ करने जा रहा हूं, और मुझे पता है जो मैं करने जा रहा हूं वो मेरे अगले भलाई को उत्पन्न करने जा रही है। हालेलुया। आज जो मैं वेदी बनाने जा रहा हूं वो अगले भलाई को उत्पन्न करने जा रही है। हालेलुया। मैं जो खुदा के कार्य में करने जा रहा हूं वो मेरे अगले रास्तों को खोलने जा रही है। आप बैठिए चर्च। कितने लोगों को शेकेम समझ आ रहा है? आप बिलीव करते खुदा आपको उपयोग करने जा रहा है, गवर्नमेंटल बर्डन आपके ऊपर आने जा रहा है। हालेलुया। कभी कभी हमें लगता है प्रभु हमें यूज नहीं कर रहा। ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारी गलत फहमी है। क्योंकि मैं आपको फिर बोलूं, सबको यही लगता है प्रभु यूज तभी करता है जब हम एक पोडियम पे खड़े होते हैं। नहीं। पिछले 2 हफ्तों में मुझे समझ आया, पिछले 2 हफ्ते स्पेशली लास्ट के 2 हफ्तों में मेरे को एक चीज समझ आया, मेरी असली सेवा इससे भी बढ़कर पिछले 2 हफ्ते बाहर दिखी। हर बार खुदा आपको पोडियम से नहीं यूज करेगा, कभी कभी बाहर उपयोग करेगा, कभी कभी दोस्तों के लिए उपयोग करेगा, कभी कभी किसी दूसरे प्रभु के दास के लिए उपयोग करेगा, कभी कभी किसी दूसरे चर्च के लिए उपयोग करेगा। जरूरी नहीं है हर बार आपको पोडियम में ही खड़ा रहना है। सीजन अलग है। हालेलुया। कुछ चीजें प्रभु आपके कंधों पे डाल देगा। हालेलुया। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको पता है शेकेम, जब 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 अब्राहम शेकेम में पहुंचा उसे कुछ नहीं पता था, पर उसे कुछ लगा कि यार एक वेदी तो बनानी है। अब उसे नहीं पता जो वो बना रहा है वो पीढ़ियों के लिए क्या होने वाला है, आशीषित होने जा रहा है। 3 चीजें हुई। पहला, आपको पता है जिस जगह पे उसने वेदी बनाई एग्जैक्टली उसी जगह पे बाद में जाके जोसेफ की हड्डियों को वहीं दफनाया गया। जिस जगह पे शेकेम में अब्राहम ने वेदी बनाई, जोसेफ ने कहा मेरी हड्डियां मेरी अस्थियां मिस्र में नहीं जाएंगी, मेरी अस्थियां कहां जाएंगी? वापस देश में जाएगी। और ये वादा अब्राहम का था, इसहाक, याकूब और जोशुआ और जोसेफ, मेरी पीढ़ी की अस्थियां किसी और जगह नहीं जाएंगी। प्रभु ने कहा इसने वाचा बनाया है, इसके बच्चों का भी हड्डियां क्या करेगा? इधर ही वापस आएगा। आप वाचा बनाओगे, आपके परिवार बिखरे नहीं रहेंगे। आपके परिवार कितने भी बिखरे क्यों ना हो, वो वापस एक साथ जरूर आएंगे। अगर कोई पिता मुझे सुन रहा है, कोई माँ मुझे सुन रही है, अगर तू वेदी बनाने वालों में से आज तेरी पीढ़ी कहीं पर भी क्यों ना हो, आज आपका फैमिली कितना भी बिखरा क्यों ना हो, आपके वेदी बनाने के कारण सब आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। They will all come together। तेरी वेदी एक मैग्नेट से कम नहीं है, जहां जहां बिखरा है वो सब एक साथ लेकर प्रभु लेकर आएगा आपकी वेदी। तो आप जो टेंशन ले रहे हो मेरा परिवार का क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपने वेदी बनाई है, आपका परिवार आपके साथ ही जुड़ेगा, आपका परिवार आपके साथ ही बैठेगा, आपका परिवार आपके साथ ही रहेगा। हालेलुया। ये वेदी इंपॉर्टेंट क्यों है? दूसरा, क्योंकि ये वही जगह है जहां पे जोशुआ ने अपनी वाचा को फिर से सही किया।
जोशुआ अक्लमंद था। जोशुआ को प्रभु एक लीडर बनाने जा रहा था, तो जोशुआ ने क्या किया पता है? जगह भी वही चुनी जहां पे पहली वेदी बनी थी। वो गया वापस, और वो गया उसी जगह पे जहां पे अब्राहम ने वाचा बनाया, और उसने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे उपयोग कर। और प्रभु ने बताया जोशुआ को क्या बोला? निश्चय डरने की जरूरत नहीं है, ये देश मैं तेरे हाथों में देने जा रहा हूं। जिसको मैंने पिछली बार दिया, ओह आपको काश समझ आता, इस बार तेरे हाथों में देने जा रहा हूं। सी, जोशुआ स्ट्रेटेजिकली अक्लमंद था। जोशुआ ने चेक किया ये पिछली बार किसको मिला था। करेक्ट, पिछली बार किसको मिला था? मूसा को नहीं मिला, याकूब को नहीं मिला, जोसेफ को नहीं मिला, ये मिला किसको? अब्राहम। ओह ही वाज क्लेवर। उसने कहा तो अगर मुझे ये देश फिर से मिलना है तो मुझे स्ट्रेटेजिकली उसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे पिछली बार ये देश उसको दे दिया गया था। वो वापस ट्रैवल किया और अब्राहम के उसी जगह पे गया और उसने बोला, खुदा मैं वाचा को फिर से बांधता हूं, फिर से शुरू करता हूं। जहां पिछली बार आपने दिया वहीं पे मुझे विश्वास है इस बार भी आप देंगे। तभी खुदा ने जोशुआ को कहा, तू जिस देश में आपको पता है आखिरी बार ये किसको प्रभु ने बोला था? करेक्ट, अब्राहम को बोला था, जो इस देश में कदम रखेगा वो देश तेरे नाम पे, तेरे वंश के नाम पे मैं लिख दूंगा। जोशुआ को पता था पिछली बार जिसको दिया गया, अगर मैं उधर जाऊंगा तो इस बार भी मुझे रिसीव होगा। तो वो एग्जैक्टली वहीं पे गया और खुदा ने कहा, जिस देश में तू कदम रखेगा वो देश मैं तुझे दे दूंगा। कोई तो बोलिए स्पीड, जोर से बोलिए स्पीड। मूसा को 40 साल लग गए, नहीं कदम रखा। दैट इज व्हाट हैपेंस। जब आप एक वेदी के ऊपर रिन्यूअल करते हैं तो जो 40 साल नहीं हुआ वो 40 दिनों में हो जाता है, क्योंकि जब वो वापस गया तो वहां पे उसने एक नई वेदी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां पे ऑलरेडी एक वेदी था, वहां पे ऑलरेडी एक प्रॉमिस था, वहां पे ऑलरेडी प्रभु ने तैयार करके रखा था। ऑल गॉड हैड टू डू वाज एक्टिवेट दैट कवेनेंट। प्रभु ने जैसे ही एक्टिवेट किया, हालेलुया, यरीहो गिर गया, यरदन पार हो गया, आई नाश हो गया, कनान वश में आ गया। Why? Because किसी ने ऑलरेडी वो वेदी बना चुकी थी। है माता पिताओं, है इस वचन को सुनने वाले हर पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूं, एक दिन आपकी पीढ़ी एग्जैक्टली बोलेगी कि मेरे माता पिता दुआ करने वाले लोग थे, मेरे माता पिता आराधना करने वाले लोग थे, मेरा भाई आराधना करने वाले लोग थे। अगर आज आप एक भाई बहन है, एक दिन वो खुद बोलेंगे, देख लेना आप, एक दिन वो खुद आपके बारे में बोलेंगे कि ये प्रार्थना करने वाले लोग थे। और उस दिन की प्रार्थना होगी, वो सबके चीजों को प्रभु क्विक करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपको पता, आप में से कुछ लोगों को टाइम लग रहा है चीजें प्राप्त करने में, क्योंकि आप अब्राहम जैसे हो। आप अब्राहम जैसे हो। मैं फिर से बोलता हूं, आप में से कुछ लोगों को टाइम लग रहा है बहुत सारी चीजें प्राप्त, क्योंकि आप अब्राहम जैसे, लेकिन फिर आपकी एक पीढ़ी आएगी जो जोशुआ जैसी होगी और वो जल्दी प्राप्त करेगी। हालेलुया। और कहीं ना कहीं शैतान उन्हें उनके अंदर ला देगा, देख तू जल्दी प्राप्त कर रहा है, लेकिन अगर तू असली जोशुआ है तो तू अपनी घमंड में नहीं बोलेगा। तुझे पता होगा शेकेम में पिछली बार किसी ने कुछ किया था। ये सब कुछ उधर से आ रहा है जहां से 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले ही जो काम शुरू हुआ, 14 पीढ़ी जो पहले काम शुरू हुआ। हालेलुया। आज उसी की वजह से मुझे ये मिल रहा है। आपको देरी से मिल रहा होगा, पर आपकी पीढ़ी को तेजी से मिलेगा।